भारत साहब ने ज्वाइन किया है जी। जी आप कोई बात नमस्कार। फिर जी, उसके जी। बाद मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा और ना मैं किसी के ऊपर कुछ कमेंट पास करूंगा, मैं फैक्ट रखूंगा। देखिए, जो एपी सिंह है ना, बहुत ही तेज आदमी है, वकील है, उसको पता है कि कोर्ट की केसेस कैसे डीले किए जाते हैं। और देखिए, अभी आप लोग इस बात का कोई आइडिया लगा नहीं पा रहा है। अभी मैं इससे पिछले स्ट्रीम में गया था, मैंने बोलने की कोशिश करी थी लेकिन किसी ने सुना नहीं। ये लोग जानबूझ करके केस को डिले करवा रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा? केस जितना डिले होगा उतना ज्यादा ही पेचीदा होता जाएगा। अब मान के चलिए, जैसे आप पाकिस्तान में हैं सर, तो पाकिस्तान में अगर कोई भी अक्यूज्ड है, कोई भी अक्यूज्ड है किसी भी क्रिमिनल में केस में, तो उसको राइट टू डिफेंड का हक है कि नहीं? वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है ना। हर कंट्री में एक लॉ होता है। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पाकिस्तान में ही अगर कोई भी अक्यूज्ड है, मान लीजिए इंडिया से ही आया कोई अक्यूज्ड है, अगर उसका केस पाकिस्तान में किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है और वो वहां हार जाता है, तो वो उससे ऊपर की कोर्ट में अपील कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है। कर सकता। सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है ना वो बंदा? जा सकता है। सेम ट्रिक ये भी लोग फॉलो करने वाले हैं। अभी इनका केस डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट के बाद अगर डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए डिपोर्टेशन के ऑर्डर आ जाते हैं, तो एपी सिंह जाएगा हाई कोर्ट ताकि मामला और डिले हो। और हाई कोर्ट के बाद अगर हाई कोर्ट भी ऑर्डर कर देता है सीमा के डिपोर्ट के लिए, तो एपी सिंह जाएगा सुप्रीम कोर्ट। देखिए, हर कंट्री में जो अक्यूज्ड होता है उसको राइट टू डिफेंड होता है, और इसका जो लॉयर लोग हैं, जो एडवोकेट लोग हैं, वो बहुत अच्छे से फायदा उठाते हैं। सही बात। ये बात, ये जैसे आप लोग कह रहे हो ना, कितना डिले क्यों हो रहा है, इतना डिले क्यों हो रहा है? केस की तारीख आगे बढ़वाना वकीलों के बाएं हाथ का खेल होता है सर जी। सही बात। सर आज ये प्रेजेंट नहीं है, सर आज वो प्रेजेंट नहीं है, अगली तारीख दे दीजिए। अब 2 महीने बाद की तारीख हो गई, फिर 2 महीने बाद की तारीख हो गई, तो ये प्रॉब्लम हो गई, तो वो प्रॉब्लम हो गई। इसलिए चार्जशीट भी आगे नहीं बढ़ पा रही है, ना वो हेयरिंग हो पा रही है। और एपी सिंह मीडिया में आकर के कुछ और बोलता है, और कोर्ट में जो उसकी प्रोसीडिंग्स होती हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं, वो बिल्कुल अलग होती है। जहां तक मेरी सोच है, मतलब मुझे नहीं लगता, हो सकता है सही भी हो या गलत भी हो, लेकिन वो लोग जानबूझ करके डिले कर रहे हैं। और ये देखिए, ये जो केस है ना, ये इंडिया की सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, वो वकील लेके जाएगा, क्योंकि एट द एंड उनको यही करना है। और मुझे ये चीज अभी दिख रही है, हो सकता है मैं गलत हूं। आपको क्या लगता है? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इससे पहले जो उनकी प्रीवियस हिस्ट्री रही है, निर्भया केस जो कि इससे बहुत ज्यादा रात को 12 बजे पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट, रात के 12 बजे पहुंच गए थे फांसी रुकवाने, और एक बार तो उसने फांसी रुकवा भी दी थी। सही बात है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। अब ये सोचिए, निर्भया जैसा केस जिसमें पूरा देश, पूरी कंट्री उनके अगेंस्ट थी, वो जो 4 बंदे थे उनके अगेंस्ट थी, फिर भी उनका इतना ज्यादा टाइम लग गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के बाद भी देखिए राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन, ताकि मामला धीरे धीरे डिले होता जाए। अभी ये बात स्टार्टिंग में जो भी पैनलिस्ट या जो भी यूट्यूबर डिबेट कर रहे हैं उनको दिख नहीं रही है, लेकिन मैं आपके चैनल पे डंके की चोट पे कह रहा हूं, 6 महीने बाद या 1 साल बाद देखिए हम लोग हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, इस चीज पर डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल सही बात किया जी। मैं अब इस चीज, जी बोलिए। जी मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि उनका प्लान कुछ ऐसा ही है, इसको मैक्सिमम डिले करना ही है, और उस दौरान वो 1-2 बच्चे पैदा कर लेगी, और उसके बाद वो ये कहेंगे कि जनाब इसने यहाँ का जो तौर तरीका है और यहाँ का जो धर्म है और ये सारी चीजें जो है उसको अडॉप्ट कर लिया। अब आपने लाइन सही पकड़ी। केस को डिले करवा के, वो जो 7 साल का पीरियड, मान लीजिए अगर कोर्ट केस 8 साल भी चल गया, मान के चलिए कोर्ट केस 8 साल भी चल गया, तो जो उसका 10 साल का बच्चा है
वो 18 साल का हो गया, सही बात। अब वो हो गया बालिग। अगर उसने कोर्ट में आकर के बोल दिया कि भाई साहब अब तो मुझे यहीं रहना, मैं इतने साल से रह रहा हूं, अब तो मुझे यहीं रहना, तो कोर्ट भी उसको डिपोर्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि 8 साल से वो ऑलरेडी इंडिया में रह रहा है और बालिग भी है। लंबी सोच, बहुत दूर की सर। सही बात है। और इसीलिए जानबूझ करके डिले हो रहा है। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। चले इस वाले से कुछ काउंटर प्लान हमारे पास है। अल्लाह करे कि इंसार बरनी साहब से जिस तरह से बात हुई है या रोशन साहब से हुई है उसी तरह से इम्प्लीमेंट करें और इस चीज से अवॉइड किया जा सके। देखते हैं फिर आगे क्या होता है। ये जो पॉइंट आपने जो उठाया ना, ये पॉइंट वाकई ऐसा है, क्योंकि हम प्रीवियस केसेस की अगर हम बात करें तो एक निर्भया केस एक ऐसा केस था कि जिसमें तमाम हिंदू की जनता एक तरफ थी, तमाम लोगों का जो मेडिकल में प्रूव हो गया, मेडिकल में प्रूव हो गया कि रेप है, केस बहुत। और एपी सिंह एक तरफ था, बिल्कुल पूरा पूरा एपी सिंह एक तरफ था। भी लोग नजर आते हैं। वो तो केस वाहिद एक ऐसा केस था कि जिसमें जितना ज्यादा क्रिटिसिज्म और प्रेशर इंडिया से ही जनरेट हुआ था, वो प्रेशर अगर एपी सिंह सब कुछ झेल चुका था तो अब तो बात ही कुछ नहीं है। अब तो उसके पास भाई साहब वो बहुत तेज बंदा है, वो शक्ल से बस देखने में बेवकूफ लगता है, कैमरे पर बस शक्ल से ही देखने में बेवकूफ लगता है, दिमाग उसका लोमड़ी वाला है। बिल्कुल सही, लोमड़ आदमी है उससे, मतलब वो कैमरे पर। हाँ जी सर, आपकी सर बीच बीच में वॉइस कट रही है। जी जी, आप बात करें, आप बात करें। देखिए, और रही बात इस मैटर को जैसे स्टार्टिंग से देखा गया, इसकी जैसे हाइप बनाई गई, तो एक बात बताइए, मान के चलिए आप एक इंडिया में वकील हैं, आपके पास कोई ऐसा केस आता है तो आप उसका फायदा उठाओगे कि नहीं अपनी प्रमोशन करने के लिए? पूरा उठाएंगे, कोई भी वकील उठाएगा। तो सेम चीज एपी सिंह भी कर रहा है। भाई वकीलों का तो यही धंधा होता है कि उनको मीडिया बस दिख जाए। सही बात है। अरे दुनिया में कहीं का भी वकील हो भाई साहब, कहीं का भी एडवोकेट हो, चार्ट अगर कैमरा लेके घुस गए तो हो गया वो फेमस। अब 50 लाख 1-1 करोड़ के केस आने लगते हैं उसके पास। आपको क्या लगता है कि सीमा हैदर का जो केस एपी सिंह फ्री में लड़ रहा है, उसके अलावा उसने कितने पैसे छापे होंगे और दूसरे केसों से, क्योंकि अब उसको बड़े बड़े केसेस मिलेंगे और नामी गामी वकील बन गया है। तो एपी सिंह तो अपना खूब प्रमोशन कर रहा है। देखिए, वकालत में कहावत होती है, आपका नाम होना चाहिए, अच्छे के लिए हो चाहे बुरे के लिए हो। कुछ कुछ वकील तो ऐसे होते हैं जो डॉन्स को और टेररिस्ट को डिफेंड करके अपना नाम बनाए हैं। अब राम जेठमलानी ले लीजिए, उसने अब्बास मस्तान का केस लड़ रखा है, दाऊद को उसने डिफेंड कर रखा है, छोटा राजन को डिफेंड कर रखा है, और इस वक्त इंडिया के सबसे बड़े वकीलों में उसका नाम आता है। बिल्कुल सही बात है। तो सर अब जैसे कि गुलाम हैदर भाई को ये सोचना चाहिए कि एज सून एज पॉसिबल, जल्द से जल्द कैसे फॉरेन मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व करके विथ परमिशन दे करके इस केस में इंटरफेयर किया। बिल्कुल सही, यही चाहते हैं कि केस जितना लंबा से लंबा खींचे। और ये बात ना अभी बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रही है, लेकिन 1-2 साल जैसे बीतेगा सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं सीमा हैदर का वकील होता तो मैं भी यही प्लान अपनाता जो एपी सिंह अपना रहा है। और शायद अगर आप होते सीमा हैदर के वकील तो आप भी यही प्लान अपनाते। हाँ, थोड़ा सा मसला शायद इससे, खैर वो मैं यहाँ नहीं बता सकता। लीगल एविडेंस तो हम उसके पास है कोई नहीं, कोई ऐसा लीगल नहीं है, लीगल नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। अगर लीगल होता ना। फैसल भाई ये कहना चाहते हैं कि जिस वकील का केस लीगली कमजोर होता है ना, वो डिलेइंग टैक्टिक्स जो बिल्कुल जिसके पास सबूत नहीं होता, जिसके पास ठोस दलील नहीं होती, उसका सबसे पहला काम होता है कि अगली तारीख ले आओ। डिले टैक्टिक्स।
अब मुझे पाकिस्तान का तो नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में भी मैक्सिमम केसेस में वकील लोग यही टेक्निक अपनाते होंगे कि अगर केस कमजोर है तो लंबा खींचो। बिल्कुल सही बात है। और एपी सिंह आकर के मीडिया पे जो बोलता है, ठीक है भाई साहब, वो दिमाग से कुछ और सोच रहा है और कैमरे पर आके कुछ और बताता है, ताकि लोग अपना इसी में बिजी रहें। बिल्कुल सही बात है। और पीछे प्लानिंग कुछ और कर रहा है। देखिए, एट द एंड यही प्लान एग्जीक्यूट, उनके पास ऑप्शन ही यही है। आप खुद सोच के देखिए सर। बिल्कुल सही बात। और मैं तो देखिए, मैं एज अ लॉ स्टूडेंट रह चुका हूं, तो मैं तो सेंटर स्टिक्स आदमी हूं। ना मैं सीमा को सपोर्ट करने वाला हूं, ना मैं हैदर को सपोर्ट करने वाला हूं। मैं बस केस देखता हूं, केस में क्या कमियां हैं और क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, बस मैं इस चीज की स्टडी करता हूं।